सो फाइनली मैंने पेटी मूवी देख लिया है एंड मैं कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हूँ ये मूवी देखने के बाद। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। देखो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मांग घुसड़ा चल रहा है एंड तुमने तो सुन ही लिया होगा सब कुछ, इसका रिव्यूज़ कैसा है, तो मैं भी लगा तो अपना ओपिनियन शेयर कर ही देता हूँ। देखो मुझे रामचरण बहुत पसंद है जेनुइनली। ठीक है, उसका चिट्टू द मूवी से मैंने उसका मूवीज़ देखना शुरू किया था, लेकिन उस टाइम नहीं देखा था, कुछ सालों बाद टीवी पे देखा था, 2013-14 के आस 14 होगा शायद। हाँ, तो वही उसका पहला मूवी डेब्यू मूवी था ना, और मैं भी उसी मूवी से उसको पहचाना और फिर आगे चल के और भी काफ़ी सारी मूवीज़ देखते चला गया। और भी मैंने काफ़ी सारे मूवीज़ देखे हैं, उसके ऊपर भी मैं शायद रिव्यू वीडियो कभी कभी डाल दूंगा। तो रामचरण मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जेनुअली बता रहा हूँ मैं, मुझे बाकी सारे साउथ के स्टार्स से बट और मुझे बुरा ये भी लगता है कि जब वो ऐसी मूवीज़ करता है, एंड मुझे बुरा और भी ज़्यादा तब लगता है जब मैं देखता हूँ कि मूवी के पास अपना पोटेंशियल था लेकिन वो पोटेंशियल रीच नहीं करता, रास्ते में भटक जाता है, कुछ उल्टा सीधा करने शुरू कर देता है, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी एक एक चीज़ के ऊपर बात करो, जैसे कि हम बात करते हैं इस मूवी में लव एंगल की कोई ज़रूरत था ही नहीं। जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है वो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। उसका कोई रोल नहीं, कुछ नहीं, पर क्योंकि इंडियन मूवी है, एक हीरोइन रखना पड़ेगा, ज़बरदस्ती कर रख देते हैं। हॉलीवुड में भी ऐसे काफ़ी मूवीज़ मैंने देखे हैं जहाँ पे हीरोइन की ज़रूरत नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत रख देते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा अगर तुम्हें स्टोरी में नीड नहीं है तो मत डालो भाई, कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। ये बस ऑडियंस को कैटर करने के लिए ऐसा किया जाता है। बहुत सारे लोग लगते हैं कि जानवी को और से एक्सपोज करो, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करो ऑन स्क्रीन, तो शायद कुछ लोग, कुछ ऑडियंस आ जाएंगे। पता नहीं ये किन ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं, क्या उन ऑडियंस पता नहीं। अच्छा छोड़ो, मैं ज़्यादा कमेंट्री करना नहीं चाहूँगा उस लोगों के ऊपर जो ये देख के आना पसंद करेंगे, और जो प्रोड्यूसर सोच भी रहेंगे कि हम ये कर देंगे तो बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा एकदम बिजनेस के लिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। बहुत सारे लोग कॉन्फ्यूज भी है वल्गैरिटी और ग्लैमर के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं बॉलीवुड में तो ये सब चलता ही है, तो इसमें ऐसा क्या हो गया। ग्लैमर एक अलग चीज़ है, वल्गैरिटी अलग चीज़ है। ठीक है, तो वो दिख जाता है, वो इंटेंशनल चीज़ें दिख जाता है। तुम नॉन इंटेंशनली कुछ है, बिकिनी शॉट, एक सेक्सी दिखाना, कार्बी बॉडी, वो एक अलग लगता है। जब तुम पॉइंट आउट ही करते हो तुम्हारे क्लीवेज के ऊपर, लेवल के ऊपर डीप डाउन करते हो, उसी चीज़ को डबल डाउन करता रहते हो थ्रू आउट द मूवी, तो तुम्हें थोड़ा सा गड़बड़ दिख जाता है। एंड सुकुमार की ये सारी मूवीज़, ये तो सुकुमार ने शायद लिखा है, डायरेक्टेड बाय बुच्ची अनुसाना। उसका भी जो पहला मूवी तो मैंने वो भी देख रखा है। एक शॉकिंग फैक्टर तो रहता है, तो इसमें भी एक है बुच्ची अनुसाना की मूवीज़ में रहता है, हालांकि राइटर तो सुकुमार है शायद। उस बुच्ची अनुसाना सुकुमार का ही असिस्टेंट डायरेक्टर है जितना मैंने देखा। अभी देखो क्या है, आ, रंगस्थलम में भी फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन था। ठीक है, एंड पुष्पा 1 2 में दोनों में भी था। 1 में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, 2 में उसको बैलेंस आउट करने के लिए लड़कियों का प्रोटेक्टर बना दिया गया अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को। इसमें भी वैसा ही है, रामचरण पहले खुद ही लड़की छेड़ता है, फिर विलेन छेड़ता है तो गुस्सा हो जाता है। बहुत ऑब्वियस ही बात है, मतलब ठीक है, अपनी पसंदीदा औरत को कोई और छेड़ेगा तो बुरा लगेगा ही, लेकिन तू खुद भी तो वही कर रहा है ना, तो मोरली सही नहीं है। तुम अपना इमोशन दिखा रहे हो ठीक है, पर मोरली ये एक्शन सही नहीं है। और मूवी अपने आप को किस चीज़ के बेसिस पे बेचना चाहता है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। जब तुम एक स्पोर्ट्स ड्रामा बना रहे हो, मास मसाला स्पोर्ट्स ड्रामा बना रहे हो, और इसके बीच में तुम ये सब चीज़ें डाल के अपनी मूवी को सेल कराने की कोशिश करते हो, तो फर्स्ट अप टू बी ऑनेस्ट दिव्येंदु का कैरेक्टर भी ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी थी नहीं थी है, तो वो कोई नॉर्मल एक्टर को ले लेता वो भी चलता है। लेकिन वही है कि एक बड़ा मूवी बनाना है। अब देखो तुम कॉन्सेप्ट से बड़ा बना रहे हो, वो मेन चीज़ है। तुम स्टार कास्ट से बड़ा बना रहे हो, या फिर गेम चेंजर में जैसा किया गया था कि ऐसा तो कुछ भी कॉन्सेप्चुअली बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तुम गाने में 75 करोड़ खर्च करो, टोटल जितने भी सारे गाने, सब सारे गाने मिलकर 75 करोड़ खर्च हो गए थे। शंकर ने ऐसा ही तो कहा था शायद, मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट जितना भी आया था गेम चेंजर में। तुम ये तो बैकग्राउंड में 10 डांसर डांस करेंगे चल जाएगा, लेकिन पैसा बढ़ गया तो तुम 100 डांसर करना चाह रहे हो। इसमें तो कॉन्सेप्चुअली कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये सब दिखा के फालतू का बजट बढ़ा के बड़ा मूवी बना रहे हो, यही है जो पोर्ट्रेल है, ये बहुत गलत है। टू बी ऑनेस्ट एस आर के से इन लोगों को सीखना चाहिए, वो फालतू में पैसा नहीं डूबोते कि हम तो बड़े मूवी बनाए, जितना ज़रूरत है उतना ही कर दे। किंग भी देख लो भाई, इतना स्टार कास्ट है, इतना सब कुछ है, फिर भी 400 करोड़ के आसपास हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ वो खुद का ही मूवी खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसका रेड चिलीज अपने पास है, तो सी जी वी भी शायद थोड़ा मतलब इन मार्केट प्लेसेस से कम ही पड़ जाता होगा, लेकिन क्योंकि पर मूवी के हिसाब पापा ये हिसाब बोलना थोड़ा गलत है, क्योंकि वो अपना कंपनी है तो उसको सैलरी भी तो देना पड़ता है, ऑफ टाइम में भी शायद देना पड़ेगा, ये भी एक रहेगा। सो या मुझे इस चीज़ के लिए मैं एस आर के को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। वो बजट कंट्रोल में रख के चीज़ें अच्छा बनाता है। फालतू में ओवर बजट लेके हम ये बड़ा मूवी बना लाए, हम तो 600 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ डाल देंगे, हम क्या कर देंगे, ये सब कुछ भी नहीं करता है वो।
और ये शायद कराना भी नहीं, क्योंकि ना ही गेम चेंजर में 750 करोड़ का कुछ था, नहीं इसमें 700 350 जितना भी देखा पिड्डी, नहीं इसमें भी कुछ था। ठीक है, ये आराम से 200 करोड़ के आसपास बन सकता था। फिर भी मैं शायद ज़्यादा ही बोला, पर स्टिल आराम से फीस सब कुछ मिला के 200 करोड़ के आसपास आराम से बन जाता। एंड मूवी भी आराम से 2.5 घंटे के आसपास ख़त्म हो सकता था, आधा घंटा इसका कम हो सकता था। जो दिक्कत है इसका फास्ट आप लिटरली इतना टाइम डिमांड नहीं करता, ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, लड़की छेड़ना ये सब फालतू की बकचोदी। और क्रिकेट ऐसा सच कुछ रोल प्ले करता भी नहीं है, थोड़ा बहुत वहाँ करता है, कुश्ती में तो दिखा देता है, लेकिन जो क्रॉस प्लेयर कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो थोड़ा ठीक है, कोई ना, ठीक है, वो देखना चाहता था ऐसा है। एंड बहुत सारे लोग कंप्लेन ये भी कर रहे थे कि इतना अजीब गरीब शॉर्ट्स क्यों दिखाया जा रहा है। मैं देखो उसके ऊपर कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा एवर नहीं था, डायरेक्ट मूवी में मैं देख रहा हूँ तो मैं कंप्लेन करता। लेकिन ये सारी चीज़ें बोलो टीजर ट्रेलर में ऑलरेडी दिखा चुका था, तो मेरा मेंटली प्रिपेयर था कि ये तो थोड़ा अजीब गरीब चीज़ देखने को मिलेगा, जो मैं उसी हिसाब से मैं डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा ही दिखाना तो चलो ठीक है, मैं उससे इससे अजीब गरीब क्रिकेट जितने भी शॉर्ट्स है क्रिकेट के, मैं उनको खराब नहीं ले रहा, चलो ठीक है, जो भी है निकल गया। अभी देखो काफ़ी सारे बोमानी के कैरेक्टर भी ऐसा कुछ रोल प्ले नहीं करता, और इनका ज़बरदस्ती को चस्का चढ़ा कि कोई किसी को कहानी बताएगा, उसी नैरेटिव में तुम्हें कहानी उस सिनेमा को दिखाना है, तो ये बहुत ही फोर्स फीडिंग लगता है। स्पेशली ये फोर्स फीडिंग मुझे देवारा में बहुत ज़्यादा लगा था, हालांकि इसमें पिड्डी में उतना नहीं लगा, लेकिन देवारा में मुझे लिटरली कहानी बताने का जो था वो बहुत ही फोर्स फीडिंग लगा था। वो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं था, वो तुम ईजिली कॉन्टीन्यूस टाइम में तुम कहानी दिखा सकते थे। एंड पुष्पा भी इसी कैटेगरी का मूवी आता है, लेकिन वो ऐसा स्टोरी टेलिंग नैरेटिव फॉलो नहीं करता, वो ऑन द टाइम ही होता है, वो चलो सही है। हालांकि ये सारी चीज़ें बाहुबली में शुरू हो गया था, इससे पहले भी हो सकता है, पर मैं आज की जनरेशन में कहूँ तो बाहुबली में शुरू हो गया था, लेकिन वो उतना फुल फ्रंट पे नहीं था, फुल फ्रंट पे लाया और इम्पैक्टफुल तभी हुआ इंडस्ट्री के लिए और केजीएफ के बाद। ठीक है, केजीएफ के बाद हर किसी को ऐसा स्टोरी टेलिंग नैरेटिव लाना है कि कोई किसी को कहानी बता रहा है, बहुत बड़े महान इंसान का वो चलता रहता है। शॉकिंग बात जो है, अभी तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, वो पैर काटने वाला सीन बहुत सारे लोगों को क्रिंज लग सकता है। एंड मैंने ऑलरेडी मूवी देखने से पहले सुन ही लिया था कि ऐसा एक सीन है, तो अगेन मैं मेंटली थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गया था। सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक लगा था देखने के टाइम भी, तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा था, बट स्टिल ओवरऑल जो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो एलिवेट करने की कोशिश किया था, आई अप्रिशिएट दैट। मतलब वो उतना शायद उतना अभी तक खराब नहीं लगता शायद, जितना मुझे सुनने के बाद लगा था, या फिर मैं ज़्यादा ही एक्सप्रेशन ज़ीरो कर दिया था, ये भी हो सकता है। द पॉइंट इज़, देखो अभी म्यूज़िक का काम इतना मूवी में अच्छा यूटिलाइज किया गया म्यूज़िक, ये मैं कहूँगा मूवी में अच्छा ऐसा म्यूज़िक यूटिलाइज किया गया है। एंड रामचरण का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया, नो डाउट, वो बंदा अपना देता है भाई। वो खराब लगता है कि जब कोई एक्टर इतना अपना सब कुछ दे देता है लेकिन मूवी ही अच्छा नहीं होता। ओवरऑल ये इसमें काफ़ी सारे एपिक मोमेंट्स डालने की कोशिश किया गया था, जहाँ पे एक मोमेंट आता है इंटरवल से पहले कि तब उस दिन पिड्डी ने 21 लोगों का, क्रिकेट तो 11 लोगों के साथ खेला जाता है ना, लेकिन पिड्डी उस दिन 21 लोगों के खिलाफ खेला था। एंड लॉजिकली उस मैच को जिस तरीके से हराया भी जाता है क्रिकेट के रूल बुक के हिसाब से, तो वो खराब भी नहीं है। तो वो एक मोमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मास फीलिंग लगा। ये 21 लोगों के खिलाफ खेल रहा था, बहुत सारी चीज़ें खुद के ओपोनेंट के साथ सब कुछ मिले हुए हैं, और ओपोनेंट टीम के तो है ही, खुद के टीम के लोग भी ओपोनेंट के साथ मिले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक अच्छा मास मूवमेंट है मेरे ख्याल से, पैर कटने वाला को मैं काउंट कर ही लेता हूँ। ठीक है, पर आनंद में बहुत सारी चीज़ें इतना फास्ट रैपिड मूव पे चला जाता है, ऐसा लगता है टाइम लैप्स पे चल रहा है, वो ब्रीदिंग का मूवमेंट ही नहीं है। और ये दिक्कत क्यों पता है, अगर तुम हॉलीवुड मूवी को देखोगे इंटरवल में वो बस कट मार देते हैं, ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं मारते। ये चीज़ें मैं बार बार क्या क्या थक चुका हूँ। ये लोग जो मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं ना कि इंटरवल में कुछ बड़ा मूवमेंट होगा, इसीलिए इंटरवल इसीलिए उसको बैलेंस रखना पड़ता है। 5 सेकंड ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी तो 1.5 घंटे के आसपास रखना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। ये सारे चीज़ों से हटो, मैं कहूँगा तुम्हें जब कट मारना है कट मारो, इंटरवल लाओ, बात खत्म करो। मूवी 1.5 घंटे का, पहला फर्स्ट हाफ 1.5 घंटे के बदले 1 घंटे का हो सकता था, और बाकी का तुम थोड़ा बहुत 1.5 घंटे कर देते तो 2.5 घंटे के आसपास हो जाता। इतना शायद बोर नहीं करता, लैग नहीं करता, फालतू के एक्शन सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्रिकेट को इतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं थी, दिव्येंदु के कैरेक्टर को इतना इंपॉर्टेंस देने का कोई ज़रूरत नहीं था। एंड डॉक्टर शिवराज कुमार का कैरेक्टर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो अपनी जगह पे है, ठीक है, वो थोड़ा सा आता चला जाता है। एंड ऐसे काफ़ी सारे और भी कैरेक्टर्स हैं, मैं स्क्रीन पर शायद मुझे याद नहीं आ रहा था, वो क्या कहते हैं लकी दरिस्ता में जो विलन था वही, हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी बहुत भूल जाता हूँ। उसका भी कोई काम नहीं था, फोकट में ले लिया गया है। एंड जानवी कपूर को, इससे पहले जानवी कपूर जिस तरह से मूवीज़ करते थे, गुंजन सक्सेना, वो मतलब एक्टिंग तो कभी अच्छा नहीं था, बट स्टिल वो ऐसे रोल प्ले करता था मूवीज़ में कि उसका इंपॉर्टेंस है, उसका सेंट्रल पॉइंट है, तो वो कुछ तो कोशिश कर रहा है।
वो जस्ट अनदर साइड चिक नहीं बनना चाहता हीरोज़ का, या फिर वो लाइक वो आइटम गर्ल नहीं बनना चाहता, वो लवर गर्ल नहीं बनना चाहता। ऐसा एक था देखने के बाद हमें दिखता था, लेकिन अभी वो चीज़ें चला गया है देवारा में भी, जो उससे डिट्टो वही लग रहा है, देवारा से उठा के पिंडी में डाल दिया, डिट्टो वही लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारा पैसा है, तुम्हें जो करना है करो भाई। इट्स नॉट अ गुड, मतलब वो सारी चीज़ें वल्गैरिटी, सेक्सुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें क्यों ही ज़बरदस्ती तुम वुमेन ऑब्जेक्टिफाइड, जो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन जो भी था तुम ज़बरदस्ती क्यों ही दिखाना चाह रहे हो भाई। वो कोई ज़रूरत नहीं था। तुम स्पोर्ट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं, चलो ठीक है, तुम्हें मास्टर फिल्म के हिसाब से तुम ओवर द टॉप ही जाना था, चलो ठीक है, मैं उसके साथ ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वो तुम शॉर्ट टाइम करते, थोड़ा सा रन टाइम और प्लॉट्स को इंपॉर्टेंस देते, अपने मेन प्लॉट्स को, अननेसेसरी कैरेक्टर्स ना घुसा दे तो बढ़िया रहता, ठीक है। तो मूवी को स्टोरी को थोड़ा सा सिंपल रहता तो बढ़िया रहता, 2 घंटे 20 मिनट के आसपास हो जाता तो मुझे ख्याल से चल जाता स्टिल। अभी तो 200 करोड़ के आसपास हुआ है वर्ल्ड में, लगा ये लगभग शायद 300 के आसपास जाएगा, एंड अल्टीमेटली फ्लॉप ही होने वाला ये भी। देखते हैं आप जनरेट का नेक्स्ट कम बैक कब, आई मीन कम बैक कब होता है क्या नहीं। आई होप सो सुकुमार के साथ ही RC-17 ना शायद वो हो जाए। एंड यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोज़ भी चेकआउट जरूर कर देना, ठीक है।